नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा STP में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह ओशो की कहानी आपके जीवन को बदल सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक बार पहाड़ों से उतरती हुई गंगा नदी पूरे वेग से बह रही थी। वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ती जा रही थी। अचानक नदी के किनारे एक पेड़ से दो पत्ते टूटकर नदी के पानी में आ गिरे। एक पत्ता पानी में आड़ा गिरा। जैसे ही वह गिरा, वह घबरा गया और चिल्लाने लगा, मैं इस नदी को रोक कर रहूँगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह अपनी पूरी शक्ति से नदी की धारा से संघर्ष करने लगा। वह जोर जोर से पानी को धकेलने की कोशिश कर रहा था। इस बात से अनजान कि नदी को पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। वह लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन नदी की प्रचंड धारा उसे बहाए लिए जा रही थी। दूसरा पत्ता नदी में सीधा गिरा। उसने कोई संघर्ष नहीं किया, बल्कि उसने स्वयं को नदी के प्रवाह के हवाले कर दिया। वह पत्ता शांत भाव से नदी की धारा के साथ बहता चला गया। उसे कोई चिंता नहीं थी, बस बह रहा था और यात्रा का आनंद ले रहा था। तो दोस्तों, इस ओशो की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ओशो कहते हैं, जिस पत्ते ने नदी से संघर्ष किया वह कभी जीत नहीं पाया और उसकी यात्रा दुख और तनाव से भरी रही। वह पत्ता यह नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वह वहीं पहुंचेगा जहां दूसरा पत्ता पहुंचेगा। और जिस पत्ते ने स्वयं को नदी के प्रवाह के समर्पण कर दिया, उसकी यात्रा सरल और आनंदमय रही। इसका अर्थ यह है कि जीवन एक नदी के समान है। जब आप चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उनसे लड़ते हैं, तो आप केवल तनाव और दुख पैदा करते हैं। जब आप जीवन के प्रवाह और अस्तित्व की इच्छा पर भरोसा करते हैं, तो आप शांत और आनंदित रहते हैं। ओशो कहते हैं, व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी कर नहीं पाता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह एक बड़े प्रवाह का हिस्सा है। हमें उस प्रवाह से लड़ने के बजाय उसके साथ बहना सीखना चाहिए। यही समर्पण है और यही आनंद की कुंजी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह ओशो की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी को आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे को भी अच्छी सीख मिल सके। तो दोस्तों, मैं अगली कहानी लेकर के आऊँगा ओशो की। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।